नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग बहुत पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वो सूत्र उनके पास नहीं है। जो भक्ति प्राप्त करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वो सूत्र 2 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। गंभीरता से इस बात को सुनेंगे। ये विषय ऐसा है, विश्व की सबसे बड़ी क्लास है ये, और इस क्लास में 2 मिनट अगर जो स्टूडेंट चुपचाप बैठ करके शांति से धैर्य से सुनेगा, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होंगे और इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। जिस विषय को ढूंढते ढूंढते मनुष्य थक जाता है और फिर भी अंत समय में, मरते समय भी वो सूत्र नहीं मिलता, वो आज आपको सहज 2 मिनट में प्राप्त होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म से बड़े बड़े मुनि जतन कराते हैं, लेकिन अंत समय जब मरता है मनुष्य, उसके मुख में राम शब्द नहीं आ पाता। तो नहीं आता तो क्या किया जाए? कई बार ऐसी स्थिति होती है, कहीं ऑक्सीजन लगी हुई है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई कैंसर से, तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो, निरोगी हो और ईश्वर चरणों में उसका मन लगा रहे और ईश्वर को प्राप्त हो, हंसते हंसते राम का नाम लेते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी गए। अष्टावक्र कौन थे? अष्ट मैंने 8, वक्र मैंने टेढ़ा। 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था, टेढ़ा था। तो वो क्यों था? क्योंकि वो उनको ईश्वरीय ज्ञान गर्भ में ही हो गया था। उनके पिताजी माताजी को एक ईश्वर भक्ति का कोई प्रसंग सुना रहे थे, पिता ने गलत बोल दिया तो गर्भ से ही उन्होंने अपने पिता को टोक दिया। इस प्रकार 8 बार ऐसा हुआ और पिता ने 8 बार शाप दिया कि जा, तू जिस मुख से तुमने मेरी आलोचना की, तू टेढ़ा हो जाए। ऐसे ही पैर से लेकर मुख तक टेढ़ा था। एक दिन क्या हुआ, जब उनका जन्म हो गया तो उनकी सब लोग उपहास करते थे कि इसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। अष्टावक्र जी की गीता भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जीवन का बहुत अच्छा सूत्र और ज्ञान उसमें दिया हुआ है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो राजा जनक जी का जब परिचय हुआ अष्टावक्र से, क्योंकि अष्टावक्र जी के पास ये ज्ञान था कि वो तत्व ज्ञान, भक्ति का ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान इतनी देर में 2.5 सेकंड में करा देते थे। घोड़े पर बैठने के लिए एक तरफ से जो रकाब, पैर रखने का स्थान है, यहाँ पैर रखा और घोड़े पर चढ़कर जितना दूसरा पैर दूसरी तरफ फंसा लेते हैं हम बैठ करके आराम से, इजी पोजीशन में, इतना समय जो लगता है, इतनी देर में वो भक्ति और ज्ञान और तत्व जीवन का बताने में समर्थ थे। यही बात उन्होंने राजा जनक से कही कि इतनी देर में आपको मैं ज्ञान करा दूंगा। तो राजा जनक ने 4000 विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। ईश्वर की, आत्मज्ञान की और ईश्वर को प्राप्त करने की चर्चा थी। 4000 विद्वान बैठे। उसी सभा में जब प्रवेश किया तो इनका नंबर आया बोलने का। तो उससे पहले वो जो 4000 विद्वान थे वो सब इनको देख करके हंसे। तो जब इन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया तो कहा, राजा जनक, ये चमड़ी के पारखी हैं, मेरी चमड़ी को परख लिया इन्होंने। तो ये ज्ञानी नहीं है, ये विद्वान नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2.5 सेकंड में तत्व ज्ञान का बोध कराऊंगा। 4000 इन विद्वानों के लिए
56 प्रकार के व्यंजन बनवाइए आप, भोजन। एक बहुत बड़े हॉल में ये काम आयोजित किया गया और उस छत के ऊपर बहुत बारीक धागे में तलवार लटका दी गई छत के ऊपर, और उन 4000 विद्वानों को कहा कि आइए सब भोजन कीजिए। सब भोजन करने लगे। सबका ध्यान उस तलवार की तरफ था कि अगर वो टूट कर गिर जाती है, किसी के सिर पर, नाक, कान गिर जाएगी तो प्रहार होगा, जख्म होगा, मर सकता है आदमी। तो डर था, रोंगटे खड़े हुए थे सबके, और भोजन भी कर रहे थे। बाहर आए सब। राजा जनक से कहा अष्टावक्र जी ने कि इन सब विद्वानों से एक प्रश्न कीजिए कि भोजन का स्वाद कैसा था। सभी विद्वानों का एक ही उत्तर था कि महाराज, भोजन तो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा ध्यान भोजन करने में नहीं था, उस तलवार के ऊपर था, जो बारीक खंजर, नुकीली तलवार जो लटकी हुई थी, उसका डर था कि वो हमारे सिर पर ना गिर जाए। सबका एक ही उत्तर था। तो अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज यही उत्तर है, तत्व ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा है। इस संसार के अंदर जैसे ये 56 प्रकार के व्यंजन हैं, ऐसे समस्त सुख फैले हुए हैं संसार में। हर प्रकार का सुख है, लेकिन उन सुखों का उपभोग करते हुए तलवार रूपी जो तलवार लटकी है, ईश्वर रूपी जो तलवार है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर हर समय इस संसार में व्याप्त है और उसी की कृपा से सब हो रहा है। उसको जरूर ध्यान रखो। भले ही इन व्यंजनों में, संसार के सुखों में लिप्त रहो, लेकिन उसको नहीं भूलना। वही ईश्वर है, यही तत्व ज्ञान है। देखिए, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। इस संसार के अंदर लोग बहुत तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ, सब जगह घूमते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। जाएंगे तीर्थ यात्रा की दृष्टि से और वहाँ जाकर के संसारिक कार्यों में फंस जाएंगे, होटलों में ठहरेंगे, और जब बाजार में जाएंगे वहाँ कंबल बिक रहा होगा, खेल खिलौने, बांसुरी, कोई और अच्छा सा परफ्यूम, कोई श्रृंगार, बिंदी, चूड़ियाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आकर्षक ऐसे सामान जिनको देख करके मन मोहित होता है और उसको खरीद लेते हैं। तो गए थे तीर्थ यात्रा करने और सामान खरीदने में, सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं। यही संसार का नियम है। यानी कि जो माया है इस संसार की फैली हुई, उसमें आप फंसता है मनुष्य। तो एक दृष्टांत और बहुत महत्वपूर्ण सुनिए। एक दिन कबीर एक नदी के किनारे एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए चिंतन कर रहे थे भगवान के नाम का। उसी समय अचानक उनके दिमाग में कुछ बात आई और खड़े हुए और नाचने लगे और कहने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो आसपास जो लोग थे, कहा, कबीर जी आप क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हो, क्यों उन्मत्त हैं और क्यों प्रसन्नता से, खुशी से पागल हो रहे हैं, क्या मिल गया? बोले, भक्ति का सूत्र मिल गया। कैसे मिला बताइए, हमको भी बताइए। काफी लोग इकट्ठे हुए उनके पास। तो बताया, भक्ति की सुध यूं करो जैसे गागर पनिहार। कुछ महिलाएं वहां उबड़ खाबड़ रास्ते से 5-6 मटकियां सिर पर रख करके, बच्चे को गोदी में लेकर के, और ऊपर नीचे वाले मार्ग से जा रही हैं पानी भर करके। और उनका जो बैलेंस है वो बना हुआ है कि जो गागर है 5-6 मटकी सीधी, वो गिर नहीं रही। तो कहा, भक्ति की सुध यूं करो जैसे गागर पनिहार। जो पानी ले जाने वाली जो महिला है, जिसकी गोदी में बच्चा भी है और 5-6 मटकियां ऊपर रखी हुई हैं सिर पर, हालत डोलत सूरत में पल पल लेत संभार। वो बच्चे को भी संभाल रही हैं,
ऊपर नीचे मार्ग पथरीले रास्ते पर, पहाड़ी रास्ते से भी चल रही हैं, लेकिन उनका जो असली ध्यान है वो बैलेंस के ऊपर है, जो मटकी है वो गिर ना जाए। ये सूत्र है। इसीलिए इस संसार में आपके पास पारिवारिक बोझ है, बच्चों का भी है, आपको पैसा भी कमाना है, घर में बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, कई हजार काम है सांसारिक मनुष्य के पास। तो वो माला लेकर के 24 घंटे पूजा नहीं कर सकता। बस ईश्वर में लीन रहना ही अपनी भक्ति को इस प्रकार से बनाना कि अपने मन को निर्मल कर लो। निर्मल जब मन हो गया है तो आपको भक्ति प्राप्त हो गई, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, बहुत मीठी सी बात बता रहा हूँ आपको, सुंदर मधुर बात है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर आप ज्यादा चटक बनते हैं, होशियार बनते हैं, ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को, तो आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। चंचल मन आपको कुछ नहीं करने देगा। आपको कोरा कागज बनना है, अपने मन रूपी गिलास को, हृदय को खाली रखना है। जब खाली रखोगे तभी तो भरेगा वो। अगर ज़्यादा भरा हुआ जो होता है वो अहंकार होता है। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, जब आपके मन में मैं है तो हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है, जब हरि हृदय में आ जाएंगे तो मैं नाही, अहंकार चला जाएगा, सब अंधियारा मिट जाएगा। दीपक रूपी जो प्रकाश है ज्ञान का, ईश्वर रूपी जो प्रकाश है वो अंदर आ जाएगा, और तामसी जो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार, वो निकल जाएगा आपके हृदय से। तो ये बात मैं आपको बतानी इसलिए जरूरी समझ रहा था। इसलिए हर समय साकार और निराकार स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। नारद ने अवसर देखकर ध्रुव और प्रहलाद को एक ही मंत्र दिया कि बेटे तुम अबोध बालक हो, तुम ईश्वर को ढूंढना चाहते हो, कभी नहीं मिल पाएगा, ये मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र बताया, वो मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षरी मंत्र है, 12 अक्षरों का। 12 का मतलब होता 12 ही राशि है इस संसार में, 12 राशि के ही लोग हैं, और 9 ग्रह होते हैं। 12 × 9 = 108। 108 बार अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः लास्ट में नहीं बोलना, बस यही गलती कर जाता है मनुष्य। ओम नमो, नमो शुरू में लगाया, भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम है, नहीं। वासु शब्द जो है, जो शेष शैयाओं पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में, उनका नाम है वासुदेव। ठीक इसी प्रकार कोरे कागज की तरह मन बनाओ। ज्यादा चटक बनने वाला भटक जाता है, नहीं बनना है चटक, अन्यथा जाओगे भटक। तो गुरुओं को ढूंढते हुए जो घूमता है कि गुरु देख लूं कोई, गुरु कौन है? ईश्वर गुरु हैं आपके, आप स्वयं गुरु हैं, आपकी आत्मा आपकी गुरु है। गुरु शब्द का मतलब है, गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। आपकी आत्मा ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। और अपने सबसे बड़े गुरु ईश्वर को जब मन में बसा लिया, मीरा ने ये काम किया था। क्या कहती थी मीरा? एक छोटा सा भजन आप देखना, सुनना कभी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बनत विशाल। तो मनुष्य जब प्राणायाम की मुद्रा में, प्राणायाम का मतलब लोग समझते हैं एक्सरसाइज करना, कि आजकल जो योग चल रहा है ना कि सांस लो और प्राणायाम करो, स्वास्थ्य ठीक कर लो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। एक प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण आयाम,
एक श्वास लिया तो ईश्वर का नाम, और जब निकाला तो भी उसका नाम, तो वो है प्राणायाम। रात को सोते उठते बैठते ईश्वर चिंतन और भजन जब होगा तो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वो भी उदय हो जाएंगे। और जब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है तो समझ लो अपने आप को भूल जाता है, उसको फिर कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता, कोई भी उसको सहयोग नहीं करता। एक उर्दू में कहावत है, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा मदद खुदा, और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर स्वयं आनी शुरू हो जाएगी। जब आप चाहेंगे ही नहीं अंदर से तो ईश्वर आपके पास स्वयं आकर के आपकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान आते हैं, बुलाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आज आप बनिए, प्राणायाम कीजिए, नेत्र बंद करके 5 मिनट कम से कम। जब ईश्वर चिंतन में ध्यान में रहेंगे तो आपको लगेगा ईश्वर मेरे बिल्कुल पास में है और हृदय में है और मन में है। यहाँ लॉक लगा दीजिए, हृदय में बसा करके ताला लगा दीजिए और चाबी को फेंक दीजिए गंगा जी में या किसी नदी में, तो ईश्वर आपके नज़दीक आएंगे। आज का ये विषय मैं आपके लिए लेकर आया था। आपको कैसा लगा, इसके विषय में कोई किसी को शंका हो वो कमेंट में लिख सकता है, उसको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। फ़ोन करके ज़्यादा परेशान नहीं करना। धन्यवाद, नमस्कार।